बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेथी और शलजम बनाएंगे। तो ये मेथी 1 पाव और ये शलजम भी 1 पाव है। ये शलजम को काट के पानी में उबालेंगे हम, जिसमें मैंने आधा टीस्पून चीनी और आधा टीस्पून हल्दी डाल दी है। अब मैं ये गोल गोल काट के शलजम को और इसमें उबालने के लिए रख रही हूँ। अब ये पानी उबलने गिर गया। ये पानी उबलने के लिए तैयार हो चुका है तकरीबन। और बस मैं इसमें ये शलजम के गोल गोल कतले इस तरह कटे हुए डाल देती हूँ। चीनी मैंने इसलिए डाली है ताकि शलजम का खारापन जो है वो निकल जाएगा इससे और शलजम अच्छे पकेंगे। तो जब तक ये उबलता है उसके बाद दूसरी तैयारी हम शुरू करेंगे और बाकी का काम आपको बता देंगे। जो भी मसाले वगैरह हम इसमें डालेंगे तो बस ये अभी थोड़ी देर में उबल जाएगा, अच्छी तरह गल जाएंगे तो फिर उसके बाद ही हम पकाएंगे। चले मिलते हैं इनको उबलने के बाद। ये शलजम उबल चुके हैं अच्छी तरह से और इनका पानी मैंने निकाल दिया है। ये एक प्याज है जिसे मैंने काट लिया है और ये मसाला है जिसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक पेस्ट है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, आधा टीस्पून हल्दी है और ये 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 टमाटर है, 3 हरी मिर्चें मसाले में भूनेंगे। बाकी ये अदरक और 3 हरी मिर्चें ऊपर से डाल देंगे जब हरा धनिया डलेगा उस वक्त। बस अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्याज को फ्राई करना शुरू करते हैं, उसके बाद मसाले डालेंगे। ये वाले 2 चम्मच भर के मैंने घी लिया है, ठीक है। घी में बनाएंगे, तेल में नहीं। अब इसमें डाल देते हैं प्याज को। अगर हरी प्याज हो तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये हरी प्याज में बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, मसाला एक बार मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि इसमें लहसुन अदरक पेस्ट है, 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, आधा टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और नमक हस्बे जायका है और 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर है। बिल्कुल थोड़ा लिया है धनिया पाउडर, ज़्यादा नहीं लिया। बस ये प्याज जब हो जाएगी तो पहले मसाले को और टमाटर को भून लेंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं सर्दियों में और शलजम बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। तो अक्सर लोग नहीं खाते, लेकिन इस तरह बनाएं, आपको अच्छा लगेगा। अगर असली घी और हरी प्याज हो तो बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। ये प्याज तकरीबन हो चुकी है। बस अब मैं इसके अंदर सारा मसाला डाल रही हूँ। वाह, ये आवाज़ें कितनी अच्छी लगती हैं ना मसाला भूनने की। अब साथ ही हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चों को भी डाल देते हैं ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरह से भून जाएं। थोड़ी देर मैं इसको ढक दूंगी ताकि टमाटर गल जाएं और फिर बस जब ये अच्छे से भून जाएगा मसाला, फिर हम इसके अंदर मेथी को भून लेंगे। तो इंतज़ार करते हैं टमाटर के गलने का। ये मसाला अभी भुन रहा है, टमाटर अच्छी तरह से अभी गले नहीं हैं। ये और अच्छी तरह भुन जाएं तो फिर इसमें मेथी को भून लेंगे। ये देखें अभी मसाला भुना हुआ नहीं है। बस ये भुन जाए तो फिर हम मेथी को भूनते हैं। ये मसाला काफ़ी हद तक भुन चुका है। अब हम इसके अंदर मेथी को डाल देते हैं। बेटा गिरना नहीं, शाबाश। थोड़ा इसको मैं नीचे कर लूँ, फिर उसके बाद बकिया भी वो गिरी। बड़ी अच्छी खुशबू और बड़ा प्यारा रंग। बस इसको भूनते हैं
अच्छी तरह से इसको भूना जाएगा। फिर शलजम डाले जाएंगे, फिर उनको भून के और उसको दम पे रख के फिर ऊपर अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा मक्खन। फिर ये बनेंगे बहुत मज़ेदार शलजम मेथी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पे लेकर आएँ। चलें इसको भून लेते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे। कौन कौन दीवाना है मेरी तरह मेथी का, तो आप बताएं मुझे, क्या पसंद है आपको भी मेथी मेरी तरह। बस अभी ये भून जाए तो फिर मैं इसमें शलजम को भूनती हूँ। मुझे तो ये बहुत पसंद है मेथी, मेरा तो दिल चाहता है बस हर वक्त मेथी मेथी। घर वाले तंग आ जाते हैं, मैं नहीं आती। आप लोग कैसे बनाते हैं मेथी और शलजम? इस तरह ही बनाते हैं या आपकी रेसिपी दूसरी है तो बताएं हमें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इससे बना के देखें। बस ये मेथी भून चुकी है, अब मैं इसमें शलजम डाल रही हूँ और इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनने वाली है ये। और आज तो मैं इसको घर की रोटी से ही खाऊंगी इंशाल्लाह। बस इसको थोड़ी सी देर हमने भूनना है और फिर मैं इसको दम पे रखती हूँ। अदरक, हरी मिर्चें और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल के और फिर हम ऊपर से मक्खन डाल के खा लेंगे, या इसी में हम थोड़ा सा मक्खन ऐड कर देंगे बिल्कुल एंड में। तो ये बस अब हो जाए थोड़ा सा। देख लें, रेसिपी अच्छी लग रही होगी यकीनन, या नहीं भी लग रही है तो बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करते हैं, इसको 2-3 मिनट धीमी आंच पे ज़रा सा दम पे रखते हैं और फिर उसके बाद अदरक और हरी मिर्चें, गरम मसाला डालते हैं ताकि ये जो थोड़े से कसर है इनमें वो भी हो जाए। चलें इसको 5 मिनट में दम पे रखती हूँ, फिर मिलते हैं। ये 5 मिनट हो गए, मैंने इसको दम पे रखा था और ये बिल्कुल तैयार है। मसाला भी परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है। बस ये मैं थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च इस पे डाल रही हूँ और ये पिसा हुआ गरम मसाला भी साथ डाल देते हैं और हल्का सा हरा धनिया बाकी ऊपर डाल देंगे और मक्खन बाद में डालते हैं। बस ये तैयार हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो चुके हैं तैयार और 5 मिनट दम पे रखा था। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन करिएगा, और ये बने भी बहुत अच्छे हैं। बस मैं अब आपको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। अल्लाह हाफिज़। तो ये हो गए शलजम और मेथी तैयार। देख लें कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। और ये मैंने थोड़ा सा इस पर मक्खन डाल दिया है और हरा धनिया। तो मुझे यकीन है कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।